देखिए, बीजेपी की अब हनक जो है इतनी चढ़ गई है कि यूपी के एक मंत्री जो हैं, खेल मंत्री, वो लोग जो हैं पत्रकारों से बदतमीज़ी पे उतर आते हैं। जब पत्रकार विकास का सवाल पूछते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भड़क उठते हैं और देख लेने की भी बात कह देते हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, बीजेपी के मंत्री हैं यूपी के, वो काफ़ी गुस्सा जाते हैं जब उनसे विकास का सवाल पूछा जाता है। अब इनकी हनक इतनी बढ़ गई है कि पत्रकारों पर भड़ास निकाल देते हैं। देखिए, वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और उसमें जो मंत्री महोदय हैं, माननीय मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, वो सड़क छाप गुंडा की बोली बोल रहे हैं और पत्रकार को कह रहे हैं कि ठीक कर दूंगा, मैं आपको ठीक कर दूंगा। जैसे सड़क छाप गुंडा बोलता है ना, उसी अंदाज में वरिष्ठ राम भक्त नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पूरे देश में इस तरह की एक गुंडागर्दी वाली संस्कृति पनप गई है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि एक तरफ जनतंत्र में आप कहते हैं कि हम जनसेवा के लिए आए हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, अगर मंत्री बन गए तो आप कोई ये हैं, बादशाह हो गए हैं, कल जमानत जब्त हो जाएगी, घर पर बैठ जाइएगा। लेकिन इनमें देखिए कि इतना ज़्यादा अहंकार, ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। और देखिए, मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है जनतंत्र में, उसको चौथा स्तंभ कहते हैं। जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका 3 स्तंभ हैं, तो मीडिया चौथा स्तंभ है। और पत्रकार का काम सवाल करना है। पत्रकार सवाल नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो इसमें ये कहना कि मैं ठीक कर दूंगा, मुझे इस बात की खुशी है कि पत्रकार ने भी मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दिया, उसने कहा कि मैं भी आपको ठीक कर दूंगा। तो कम से कम मंत्री महोदय को अपनी ही भाषा में जवाब मिला और मतलब थोड़ा तो ठंडा पड़े, और देश भर में फजीहत हुई जो किरकिरी हुई सो अलग से। देखिए, ये इन भाजपाइयों का पुराना हाल है। मैं याद दिला दूँ, दर्शकों को याद होगा, ये जो स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री थी, वो अपने क्षेत्र में गई थी अमेठी में। उसे दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर ने कुछ सवाल कर दिया था जब वो कार में बैठ रही थी। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था और उसने कहा, स्मृति ईरानी ने बिल्कुल उंगली दिखा दिखा के डरा रही थी कि मैं तुम्हारे मालिक से बात करूंगी, तुमको नौकरी से निकाल दूंगी। और सच में उसने दैनिक भास्कर के बेचारे रिपोर्टर को, जिसका घर परिवार चल रहा था, उसको नौकरी से निकाल दिया। लेकिन अहंकार का क्या जवाब हुआ स्मृति ईरानी को? इस बार अमेठी से किशोरी लाल शर्मा नाम के आदमी ने, जिसका कोई नाम नहीं जानता था, उसने उठा के पटक दिया स्मृति ईरानी को। मंत्री पद गया, सांसदी गई, सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। तो जब रावण का अहंकार नहीं रहा तो ये स्मृति ईरानी, ये 2 कौड़ी के कौन खेल मंत्री हैं, कोई नाम भी नहीं जानता है, इन लोग का अहंकार क्या होगा? तो ये अहंकार नहीं किसी में होना चाहिए। सत्ता आती जाती रहती है। आप मीडिया को सम्मान देना सीखिए। कोई प्रश्न का आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं, आप नो कमेंट्स करके निकल जाइए, लेकिन ठीक कर दूंगा और देख लूँगा, ये गुंडा की भाषा नहीं चलेगी। नहीं, कई लोग अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इन लोग 400 पार नहीं किए, नहीं तो स्थिति और दयनीय हो जाती है। 400 पार करते तब तो वहीं पर कट्टा ही निकाल के गोली ही मार देते पत्रकार को, है ना। अगर जो इन लोग की मंशा थी अब की बार 400 पार, यदि 400 पार करते ना, तब तो पता चलता कि मंत्री महोदय ने कुर्ते की जेब से कट्टा निकाला, पत्रकार को वहीं मार के गिरा दिया और जय श्री राम का नारा भी लगा दिया। वो तो खैरियत है, इस देश की जनता ने इन लोगों को जोड़ का झटका धीरे से दिया है। और जिस तरह सभी पलटू का रंग ढंग लग रहा है, मुझे लगता है अब केंद्र की सरकार भी जल्दी ही खतरे में आने वाली है, ICU में जाने वाले हैं मोदी सरकार। तो देखिए क्या क्या होता है। चलिए देखिए क्या क्या होता है। और बीजेपी के जिस तरीके से यूपी के मंत्री की हनक जो देखी, तो कहीं ना कहीं पत्रकार भी झुक गए नहीं, वो भी बुलंद से अपनी जवाब को मंत्री के सामने रखा। और कहीं ना कहीं कोई भी पत्रकार जो है वो डरता नहीं है, ये साबित जो है उस पत्रकार ने कर दिया। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।